Good morning all of you. Good morning the बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं पुनः हाजिर हूँ एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में, जो इस प्रकार है। किस्मत मौका देती है और मेहनत चौंका देती है। हाँ बच्चों, अगर हम मेहनत करें तो कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकती है। तो आइए हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपनी शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जीवन संबंधी क्रियाओं के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की प्राप्ति हमें पोषण के द्वारा होती है। पोषण के द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। और हम इस वीडियो में जैव प्रक्रम के अगले भाग या अगली क्रिया श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन की क्रिया में पोषण के द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में होता है। पहला, अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायवीय। इस क्रिया में ऊर्जा की काफी अधिक मात्रा मुक्त होती है। ऊर्जा निर्माण की इस क्रिया में मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अमीनो अम्ल और वसा का भी ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के रूप में प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि इस ऊर्जा का उत्पादन जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है। यह एटीपी ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहलाता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन में मुख्यतः ग्लूकोज के अणुओं का उपयोग होता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 6 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु और ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस क्रिया को हम समीकरण के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। C6H12O6 plus 6O2 एरो 6CO2 plus 6H2O plus ऊर्जा। इस क्रिया में सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं के अंदर होता है, इसीलिए श्वसन की संपूर्ण क्रिया को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया या कोशिकीय श्वसन की क्रिया 2 स्टेप्स में, 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3-3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट के अणुओं में टूट जाता है। इस क्रिया में विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अवायवीय श्वसन के द्वारा बने पायरुवेट की आगे 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति इस प्रकार है कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। यह मुख्यतः ईस्ट में होती है। दूसरी स्थिति में हमारी मांसपेशियों में
पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब पायरुवेट हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में बदलकर जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, दर्द होता है। इसे हम क्रैम्प्स कहते हैं। तीसरी स्थिति में पायरुवेट को जब ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है तब यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहाँ उसका पूर्ण विखंडन होता है और जहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन की संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद वायवीय श्वसन होता है, जिसमें कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम देखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट का या ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।